There are moments when sporting history is created, and certainly in India's sporting journey, this is one of the biggest milestones that we've seen. A record haul of 7 gold medals in boxing that we've seen at the recent Commonwealth Games. To talk about that journey, that huge moment, and what it really means, the implications for the upcoming games, such as the Asian Games, I'm Madhadas Gopalakrishnan, and along with my colleague Karishma Singh, we'll be talking to some of the medal-winning champions who've made India proud on the international stage. Karishma. Well, yes, absolutely. And we have 5 of those boxers here with us, and I'm going to introduce them all. Lavlina Borgohain, firstly, she's won the silver medal. Then we have Sakshi Chaudhary, Priya, we have Sachin and Ankush as well with us, all gold medalists at the Commonwealth Games, Glasgow. And we also have, of course, the president, the man behind the Boxing Federation of India, Mr. Ajay Singh, as well, here with us. And I want to start by asking these girls here, Sakshi and Priya, आपके लिए मेडन कॉमनवेल्थ गेम्स था। आई थिंक सबको पता भी नहीं होगा, आप दोनों शायद कजन्स हैं और दोनों ने ही गोल्ड मेडल भी जीता है। और मतलब आप बहुत तैयारी के साथ गए थे साक्षी। आपके लिए आई थिंक गोल्ड मेडल जीतने से ज्यादा जो मुश्किल था वो यहाँ पे सिलेक्शन होना मुश्किल था। निखत जरीन को आपने ट्रायल में हराया, फिर आप उस कॉमनवेल्थ गेम्स पर पहुंचे, तो ये गोल्ड मेडल उतना ही एक्स्ट्रा स्पेशल भी है आपके लिए? मैं पहले 54 केजी में थी, उसके बाद फिर मैं ट्रायल्स के लिए 51 केजी में आई। मैंने 3-4 केजी वेट कट किया। उसके बाद मेरी वेट कैटेगरी में बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स थे। निखत जरीन थी, मीनाक्षी हुड्डा थी, नीतू थी। तो मैंने ये नहीं सोचा कि कौन है कौन नहीं, मुझे बस ये था कि मुझे अपना 100% देना है। तो मैंने ट्रायल्स में अच्छा किया। उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मुझे यही था कि अब तो गोल्ड मेडल ही जीतना है। जो हंगर थी गोल्ड मेडल के लिए वो बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ भी यही फोकस था मेरा कि मुझे अपना 100% दे के आना है, और वही हुआ और मैं गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ अभी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया, आपकी जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही है। जब से आपने स्टार्ट किया है बॉक्सिंग, मुश्किलें तो रही हैं, लेकिन आज जो गोल्ड मेडल के लेवल पर आप खड़ी हैं, आपने जीता है, अब तो देश की उम्मीदें आपसे और भी ज़्यादा हो गई हैं, चाहे हम एशियन गेम्स की बात क्यों ना करें। लेकिन इस गोल्ड मेडल तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? शुरुआत में तो बहुत कठिनाई आई थी जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तब, लेकिन जैसे मतलब कंपटीशन खेलते रहे, एक्सपीरियंस होता रहा, और फिर बाद में जैसे सीनियर लेवल पे आए तो एकदम से अचीवमेंट बढ़ने लगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो अभी जैसे सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल आया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी सभी को। फिर बाद में ट्रायल्स वगैरह हुई, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, एंड देन एशियन चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड जीता। उसके बाद सभी को ऐसे हो गया था कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेके आएंगे। मैं यंग बॉक्सर हूँ, तो उस हिसाब से आपने अपने घर वालों को प्रॉमिस भी किया था कि मैं गोल्ड लेकर ही आऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल। Lavina, tell us about your experience, because when you entered the ring, your left knee was heavily strapped. How difficult was it? कितना मुश्किल था? Clearly आप पेन में थे, तो उस वजह से भी काफी मुश्किल लगा होगा आपको। सबसे पहले तो इंजरी तो ऐसे हर एक एथलीट का पार्ट होता है, लेकिन हाँ, एक तो होता है कि हम इंजरीज के साथ जब हम खेलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रह जाता है, लेकिन रिंग के ऊपर जब हम खेलते हैं तो ये सब माइंड में नहीं आता है। बस हमें खेलना होता है, अपना 100% देना होता है। नी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट ये तो हर एथलीट का ही है और हर एथलीट को इसको फेस करके जाना पड़ता है। बट मुझे नहीं लगता है कि उसके वजह से कोई भी इफेक्ट मेरे गेम में पड़ा। जैसा मेरा मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले तो हमारे टीम ने इतना अच्छा किया, वो सबसे बड़ी बात था। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऊपर से मेरा पहला मेडल है, ये गोल्ड है सिल्वर है, वो उससे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो मेरा पहला मेडल है कॉमनवेल्थ में, क्योंकि मैं ओलंपिक में मेडल लेने के बाद भी कॉमनवेल्थ में नहीं ले पा रही थी, तो इस बार ले पा रही हूँ, तो वो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी। सचिन, अंकुश, आप दोनों से भी जानना चाहेंगे, आप लोगों के लिए क्या अहमियत रखता है ये मेडल, और आप लोगों का जो सफर था इस गोल्ड मेडल तक का वो कितना मुश्किल था? आप में से एक का आई थिंक लास्ट राउंड में आप लूज भी कर रहे थे, और उसके बाद आप आए जीतने के लिए। तो आप लोग प्लीज बताइए कि गोल्ड मेडल तक का ये सफर आप दोनों के लिए कैसा था, क्योंकि आप लोगों की फैमिलीज जितना सेलिब्रेट कर रही थी उतना शायद आप लोगों ने ग्लासगो में भी नहीं सेलिब्रेट किया होगा। हाँ जी, काफ़ी टफ था, और लास्ट राउंड में 2 राउंड में पीछे था, तो लास्ट राउंड में मैंने यही सोच रखा था कि
इतनी सारी मेहनत कर रखी है तो जीतने के लिए कर रखी है, और सभी का सपोर्ट भी था साथ में। इतनी ग्लासगो में अपने इंडियंस इतने सारे थे कि इतना चीयर कर रहे थे, तो अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा था और बहुत अच्छा किया। अंकुश, बहुत सीरियस बैठे हो, गोल्ड मेडल जीत के आए हो। वो मेरा भी बाउट का यही था कि पहले राउंड में 5-0 लॉस होने के कारण प्रेशर आ गया था कि अभी तो कुछ मतलब 2 राउंड बचे हैं तो कैसे जीतना है, क्योंकि इतने लंबे समय से तैयारी चल रही थी इसी कंपटीशन की कि मेजर टूर्नामेंट है और इसमें अच्छा करना है, और आगे अभी एशियन आ रही तो उसमें और भी अच्छा करेंगे। That's an important aspect, and Mr. Ajay Singh, you should take us through what was the atmosphere like, because these unprecedented sort of medal haul that we've had in boxing, perhaps India has never seen. What is the global not record only we have India, set? let me say that the world has never seen this. And in the 96-year history of the Commonwealth Games, this is the first time that any country has got 7 gold medals in boxing. So it's a unique achievement, something to be very proud of, and actually is a huge challenge as well, because India is hosting the next Commonwealth edition in 2030, and how do you beat what record you already set? I think that's those many questions that in fact we should ask them. अब एशियन गेम्स की तैयारी कैसे रहेगी आपकी? इसके बाद अब और कॉन्फिडेंस आ गया है और एक्साइटमेंट है और मेहनत की जाएगी, क्या बताना चाहेंगे आप हमें? हमारी यही उम्मीद रहेगी कि हम अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर पाएं और एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतें और हमारे तिरंगे को ऐसे ही टॉप पे लेके जाएं, वहाँ भी नेशनल एंथम हम सुनने को मिले। मतलब हम सबको हमारी यही अभी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। हमारी 10 से कैंप लग रहा है पटियाला में, फिर बहुत कम दिन बचे हैं एशियन गेम्स के लिए, तो हम अभी से तैयारी चालू कर देंगे। And Lavlina, you're the most experienced of them all. When we talk about Commonwealth Games and then the Asian Games, you know the competition differs. You know that there are more countries that are going to come into Asian Games. There'll be more boxing powerhouses, if we can say, in India versus Uzbekistan or the other countries. So how confident are you that this boxing contingent can replicate the success of Commonwealth Games at the Asian Games 2026? हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का रिजल्ट से पता चल रहा है कि हमारा टीम कितना स्ट्रांग है। उससे पहले एशियन चैंपियनशिप था, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट था हमारा। तो धीरे धीरे हमारे जो बॉक्सिंग के एथलीट है वो सभी निकल के आ रहा है। सिर्फ वुमेन्स में पहले आते थे, बट अभी मेंस में भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो हम एशियन चैंपियनशिप में भी जैसे कजाक था, उज़्बेक था, तो ऑलमोस्ट सभी ने कम्पीट किया है और अच्छा रिजल्ट आया है। तो हम इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि एशियन गेम्स में हमारा बहुत ज़्यादा मेडल आएगा। टफ तो रहता है, कॉमनवेल्थ से बहुत ज़्यादा टफ रहता है, बट हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हमें लगता है कि इस बार हम एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छा करेंगे। जी अंकुश, आपकी क्या तैयारी रहेगी इस बार गेम्स के लिए? अभी तो तैयारी स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख से ही, और इसमें यह है कि इसमें भी अच्छा करना है और ऐसे ही देश का नाम आगे बढ़ाना है। जो आपकी फाइनल का जो मैच है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जहाँ पे आपको पहले एक बहुत जोर का कट लगा, फिर आप वापस आए, कुछ बताना चाहेंगे उस पूरे मोमेंट के बारे में? आपको कैसे आप उसको याद करते हैं? पंच लग गया था, तो उसके बाद ये फर्स्ट राउंड में 5-0 आ गया, तो थोड़ा प्रेशर हो गया। फिर वही था कि कैसे करके बाउट देने, क्योंकि इस ओपोनेंट के साथ मैं अपने इधर इंडिया में हुई थी, तो उधर भी लॉस हो गया था, 5-0 से कट लग गया था मेरे। तो ये था कि कैसे करके बाउट लेनी है, क्योंकि अगर पिछली बार भी हार गया तो अब की बार नहीं हारना। If you talk about Sakshi, she's inspired by Vijender Singh, but she also is inspired by another person, and that person has already brought a smile to her face. So if you can tell us that connection of yours. विराट कोहली भैया से मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। वो मेरे 3 साल के लिए मतलब स्पॉन्सर भी रहे हैं, तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट थी। और मतलब उनकी जो जर्नी है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन जो रखते हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मैं उनसे मिली थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब हम सब इतने इंडियंस देखते हैं, आप पिच पे जाते हो कि हाँ विराट भैया अच्छा करेंगे और हमें जिताएंगे, तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? तो उन्होंने यही बताया कि मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखता हूँ और मतलब अपना 100% देता हूँ मैं।
जीत के बाद बात हुई थी आपकी विराट से? नहीं, बात तो नहीं हुई है, लेकिन आरसीबी ने पोस्ट डाली थी। आरसीबी ने पोस्ट डाली थी, हाँ दैट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इट्स इंटरेस्टिंग दैट कई सारी डिसिप्लिन्स में जो आप लोग compete भी कर रहे हैं, तो आप इंडियन एथलीट्स के साथ compete कर रहे हैं, इंडियन बॉक्सर्स के साथ compete कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दैट शोज हाउ मैच्योर इंडिया इज इन दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन एंड हाउ मच ऑफ टैलेंट वी एबल टू, कई सालों में जो जितना टैलेंट उभर के सामने आएगा उसका एक एग्जाम्पल है ये? हाँ, इंडिया वाले में इतना दम है कि हम देश को मतलब एक इतने लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसे हमारे नीरज भाई साहब हैं, तो उनके देख के ओलंपिक गोल्ड लेके आए, तो हम एक बॉक्सिंग में अभी तक नहीं आया, तो हम उनको देख के सोचते हैं कि वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं पटियाला ही, तो हमारी डाइट, खाना, कल्चर सब चीज़ें सेम है, तो हम भी गोल्ड ला सकते हैं। So I think there is a huge amount of bench strength. You see that, you know, in every weight category we have 4 or 5 boxers that are, you know, almost as good as the other. And in a country of 1.4 billion people, really there is no reason why we should not have even larger bench strength. Was it a conscious sort of a strategy, or did it just sort of happen? No, it was absolutely conscious strategy. We decided to select at least 4 boxers for our camps in each weight category and give experience to all the 4 in different international championships. So there are some where we send the number 4, and we send the number 3, etc., etc. And now we have a larger pathway where we are trying to first get in 8 boxers in the camp, then you know, narrow it down to 4, and then give those 4 opportunities. How have infrastructure and facilities changed? Because मैं जब कॉलेज में होता था, एक बहुत बड़ी कंप्लेंट होती थी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एथलीट्स की कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लोगों को सही तरीके से एक्सपोजर नहीं मिलता फॉरेन टूर्स में। अब चीज़ें कैसे हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि अब दुनिया के जो बाकी प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उस लेवल की आपकी फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ के इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स को? बिल्कुल, बॉक्सिंग में तो हमें सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हमारा जो नेशनल कैंप है वो लगभग पूरा साल चलता है। हम अभी बेलफास्ट गए थे, तो हमने वहाँ देखे कि बहुत छोटे छोटे क्लब्स थे जिसमें हम बस 10-15 जने एक बार में ट्रेनिंग कर पा रहे थे। लेकिन हमारे इंडिया में इतने सेंटर्स हैं, NIS है, हमारा NIS में ही चलता है कैंप, तो वो अभी वर्ल्ड क्लास, मतलब उसमें हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, तो उसकी वजह से भी हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं। Lavleena, if I can ask you, you know, on a larger sense, आजकल हम जेनजी के बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं। जेनजी के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है, जेनजी बॉक्सर्स भी हैं यहाँ पर। तो अगर जेनजी को आप कोई एडवाइस दें, या टॉप 3 आपके कोई एडवाइस हो जेनजी के लिए, इस देश के बॉक्सर्स के लिए, क्या कहेंगी? जेनजीज का एग्जाम्पल तो ये सामने रहता है और मतलब बहुत ज़्यादा हम देखा जाए तो जेनजीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम उसको पॉजिटिव वे से अगर हम लेके जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम अपने देश के लिए, क्योंकि जेनजीज ऐसा है ना कि वो बचपन से ही स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए। तो हम जब बचपन में ऐसा होते थे कि फोन देखने के लिए भी बहुत तरसना पड़ता था, लेकिन जेनजीज ऐसा है कि उनको बचपन से ही बहुत कुछ पता हो जाता है जो हमें अभी भी नहीं पता होता है। आई थिंक प्रिया शुड आंसर दैट क्वेश्चन। जेनजी एथलीट होने के नाते आप बाकी जेनजीज को कैसे इंस्पायर करेंगे, चाहे स्पोर्ट्स में हो या किसी और फील्ड में, कैसे उनको पॉजिटिवली अपनी एनर्जी यूज करके इस तरह के रिजल्ट्स लाने चाहिए जैसे कि आप और आपके बाकी टीममेट्स लेकर आए हैं? हाँ जी, यही कि अपनी उसमें ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है कि डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं लेने। डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लाइफ में, पर उससे दूर रहना है और अपने सिर्फ टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पर, अपने हेल्थ पर और अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते हुए अपने ऊपर काम करना है। एक सवाल हमने देखा है जो कुछ दिनों से एक डिमांड चल रही है कि, और क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हरियाणा से आते हैं, कि अगली जो CWG गेम्स हैं वो हरियाणा में होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिलती है, ना कि उस स्टेट्स में जहाँ मेडल्स कम मिलती हैं। इसके बारे में कुछ थॉट्स हैं आपके? क्या आप अपने होम स्टेट में हमारे इंडिया में हो रहा है वही हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, एक ही बात है, जहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा स्पेस है, जगह है, वहीं हम होस्ट कराएंगे तो अच्छा रहेगा। राइट, लवीना, योर थॉट्स ऑन दैट? हाँ, क्योंकि हम अगर इंडियन है तो हर जगह मैटर करता है हमारे लिए, तो या गुजरात में हो या हरियाणा में हो, एक ही बात है हमारे लिए। Ajisa, do you have a say in this? I mean, the politics around it? No, there shouldn't be any politics. This is one India, and we are all in this to ensure that at the games that we host, we win the largest ever number of medals that we can
host and hold. And I think there's absolutely no question. You would have seen in the closing ceremony the difference in the quality of the performance of the Indian side versus what was being done by the hosts. There is no question that India will host an incredible Commonwealth Games, and we'll set a new standard in the world in hosting Commonwealth Games. No question about it. Lavina, before I let you go, I must ask you about the controversy surrounding the map, because you hail from the Northeast. Were you shocked when you saw the Northeast is not there in that map? What actually happened? हाँ, जो कंट्रोवर्सी है, तो हम लोगों का जो लास्ट कंपटीशन था, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हमारे इतने सारे मेडल्स आए। उसके बाद हम इंडियन रेस्टोरेंट में गए सब खाने के लिए, तो हमारे जादूमणि वो आके मुझे दिखाया हमारे नॉर्थ ईस्ट का, तो इसमें मैप ही नहीं है, हमने क्यों खाना खाया, मतलब वो अपना ऐसे ही रिएक्शन मजाक में रहता है, तो ऐसे बोला। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर जब मैं बाहर गई तो देखा कि उनका जो बड़ा लोगो था उसमें भी मैप नहीं था, तो वो सडन रिएक्शन आया मेरा। ऐसा कोई वो नहीं था कि मैंने बहुत ना सोचा ना वो किया, नहीं है तो मुझे बुरा लगा, मैंने जाके बोल दिया बस। फिर अजय सिंह सर थे, सर ने भी देखा कि कश्मीर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो मेरा सडन रिएक्शन था कि बुरा लगा, मैंने बोल दिया। तो उनके लिए शायद ये छोटा बात हो सकता है, बट हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात था कि हमारे जगह ही नहीं था, तो करेक्ट, ऑब्वियसली। बट एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे इंडिया, हम एक दो लोगों के वजह से कभी जज नहीं करना चाहिए कि बाहर के लोग हमें ऐसा कर रहा है। बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ, तो ऐसा लगता है कि हमें अलग नहीं, हमारा ही सोचते हैं, इसीलिए हर एक कोई उसके ऊपर सवाल उठा रहा है कि हम अलग नहीं है। सबसे एक लाइन, कैसे सेलिब्रेट करेंगे घर जाके? प्रिया, क्या करेंगे? बहुत दिन हो गए सर, अच्छा सा खाना खाएंगे। तो क्या खाना चाह रहे हैं, क्या दिल क्या कर रहा है, क्या खाना चाहेंगे घर जाके? मिठाई खाई बहुत दिन हो गए। पर आपका तो फेवरेट है ना, दूध और चूरमा और घी। जी बहुत दिन वेट बढ़ा के मत आना। अलग कैटेगरी में चले जाएंगे वापस। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सेलिब्रेशंस रहेंगी आपके यहाँ? कुछ यही है सर, काफ़ी दिनों से, कुछ महीनों से घर का खाना नहीं खाया, और यहाँ पे गए थे, वहाँ पे भी 1 महीना हो गया था, वहाँ पे भी घर का खाना मिस कर रहे थे, तो पहले जाके वही करेंगे। आपका भी घर का खाना ही है जो मिस कर रहे हैं? सर हरियाणा से है तो बिल्कुल चूरमा ही हुई। I think Ajay sir has come in tension that everyone wants to go everybody home and eat so much. Increase weight, and you'll have to work harder to get the weight back. More workout. But The schedule. Lavina will have back-to-back meetings, meeting officials and CM and all of those things that you always do when you win a medal. यस, ये हमेशा ही होता है। अब मेरा तो अभी पहुंची भी नहीं घर, तो एयरपोर्ट में रुके हुए हैं सभी। इनका तो घर पहुंच गया, सब मिल भी लिया, पर मेरा सभी वेट कर रहे हैं। अभी भी कल मॉर्निंग का फ्लाइट है, तो जहाँ जाके सीएम से मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, तो वो हर बार कंपटीशन से आती हूँ, हर बार गेम से आती हूँ, ऐसा होता है। तो Great. Thank you so much to all of you for joining us today, and many congratulations for the victory, and all the best for Asian Games and upcoming games, and we certainly hope that you continue to make India proud in the international sporting arena. Thank you so much for joining us. Thank you, sir. Thank you, sir.